हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी का करंट अफेयर और ये 1 नवंबर तक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? तो पटना में। साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा जो संस्करण है इसका आयोजित हुआ है कहाँ पे? तो पटना में। आगे बढ़ते हैं। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीत लिया है अमसी प्रसन्न कुमार ने। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो ये मिली है तमिलनाडु में। IUCN के फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे, 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है अपना देश भारत। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पे हुई? ये हुआ है तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो शैलेश कुमार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जीत लिए हैं स्वर्ण पदक। आगे है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो ये किस राज्य के है? बिहार। बिहार में वर्तमान में कितने रामसर साइट हो गया है? तो ये हो गया 6। कौन कौन सा है? तो देखते हैं। कांवर झील हो जाएगा, नागी नकटी हो जाएगा, गोगी बीच झील हो जाएगा और गोकुल जलाशय, उसके बाद उदयपुर झील। ये बिहार में स्थित 6 रामसर साइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये गोवा के धारगल में हुआ है। आगे है, कह रहा है कि 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला हो जाएगा, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो नामांकित किया गया है दिलजीत दोसांझ को। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीष बी रमेश। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मनीषा बी रमेश। आगे देखेंगे, भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है चेन्नई में। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है भारत और भूटान। आगे बढ़ते हैं, 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो ICC शुरू किया है किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। यूनिसेफ के गठन हुआ था 1946 में, मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। और ICC गठन हुआ था 1909 में और इसका मुख्यालय कहेगा दुबई में है। आगे हो जाएगा, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो बालोद जो जिला है जो कि बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ये छत्तीसगढ़ के है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो इसमें शीर्ष पे हो जाएगा सिंगापुर। भारत का स्थान आपसे पूछेगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, तो भारत का स्थान है 128वां और शीर्ष पे है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना ड्रोन कवच अभ्यास किया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? तो एशिया की पहली ये लोको पायलट थी महिला जो कि अब वर्तमान में रिटायर हो गई। इनका नाम हो जाएगा सुरेखा यादव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल।
आगे हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गज रक्षक जो ऐप है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो ये बढ़ाया 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वैद्य भावना पराशर को, उसके बाद वैद्य बनवारी लाल गौर को, और इसके बाद वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई? दिल्ली और कोलकाता के बीच। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई? तो दिल्ली और कोलकाता के बीच। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है इसका स्थापना होगा कर्नाटक में। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.5%। एशियाई विकास बैंक के गठन 1966 में हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो फिलीपींस के मनीला में है। आगे बढ़ते हैं, भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की आरबीआई ने। आरबीआई जो है भारत के केंद्रीय बैंक है, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू विश्व जो भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ था इसमें जीत ली है रजत पदक। आगे बढ़ते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो ये करेगी चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो ये बना दिया है आईआईएससी बेंगलुरु। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है। भारत के कह रहा है कि पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो भारत के पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़। और इसी के साथ कहेगा कि भारत के पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इंदौर। दुनिया के सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर अपना देश भारत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साने ताकाइची कह रहा है कि साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो ये जापान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष पर है मुकेश अंबानी। जो चक्रवात शक्ति है इसका नामकरण किस देश में किया गया? चक्रवात शक्ति के नामकरण किया है श्रीलंका ने। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है ये शुरू किया है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र। होलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आई मैप मिशन लॉन्च किया है नासा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगली क्वेश्चन देखेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी।
भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? तो कोंकण 2025 जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक जीते हैं 22 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण पदक है, 8 रजत है और 6 कांस्य पदक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखे हैं भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? IIT भुवनेश्वर में। आगे हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो ये कहाँ पे किया है? तो सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफूक खदान का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो नामचिक नामफूक खदान का उद्घाटन केंद्रीय जी किशन रेड्डी मंत्री किए हैं अरुणाचल प्रदेश में। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है गृह मंत्री अमित शाह ने। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? तो सिंगापुर के एक द्वीप का नाम बदलकर कर दिया है जुबिन गर्ग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बन गया है मालदीव। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है इसका गठन 1957 में हुआ था। मुख्यालय इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वियना में। आगे है, INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ पे शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ पे फटा है? तो ये फटा है अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सैडल पीक हो जाएगा। ऊंचाई है 737 मीटर और सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव जो है ये मनाया गया मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 अक्टूबर 2025 को 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो दुनिया के तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है भारत। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ पे शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है अबू धाबी में। कहाँ पे? तो अबू धाबी में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला को। अगला है 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पे शुरू हुई? तो भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। जो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे उसे कहाँ रखा गया था? तो मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में। 8 में से 5 कहेगा तो मादा थे और 3 नर। आगे देखेंगे 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक बन गए हैं खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी। यूनेस्को के गठन 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो इसका पेरिस है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तुर्की में। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल का भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये बन गया है कोलकाता। चौथे साल भारत के सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा करक 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है अमेरिका। इसमें भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है फिजी।
मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? शेरी सिंह और ये नोएडा से हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत ली हैं शेरी सिंह और ये नोएडा से हैं। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया। आगे बढ़ते हैं, भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सक्षम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है केरल राज्य सरकार। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इंदिरा 2025 भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तो ये जारी किए हैं तमिलनाडु सरकार। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो ये 3 भारतीय बंदरगाह के नाम हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है, उसके बाद बीओ ची दम्बनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, उसके बाद हो जाएगा पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। आगे है, क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह है। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला देखते हैं, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? ये शुरू किया है चीन। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन शुरू किया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक में। आगे है, 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया पलाव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर के अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को फिल्म के कहेगा तो चंदू चैंपियन के लिए, उसके बाद अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है केरल, जो कि 1972 के वन जीव अधिनियम में संशोधन किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, अगला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये महाराष्ट्र के 5 समुद्र तट हो जाएगा। वर्तमान में जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट वाला कहेगा इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो 18। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आर्मेनिया। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मसाकी काशीवारा को। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कर दिया है मंगोलिया। 20वें के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो 20वें के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं शाहरुख खान। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की? ये देश हो जाएगा मालदीव। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है डीबीएस बैंक को। अंडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो ये बनाएंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में।
भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका के साथ, जो पहले बंद की थी तो अब फिर से शुरू हो गया है। आगे देखेंगे, अगला है यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो यूपीआई के उपयोग तीव्रता में सबसे आगे राज्य हो जाएगा तेलंगाना। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो ये मिला है अहमदाबाद, गुजरात को। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें शीर्ष पर हो जाएगा सिंगापुर, और भारत का स्थान कहेगा तो हो जाएगा 85। कौन सा 85 हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं लियोनेल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 102वां। भारत का स्थान 102वां है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। स्थापना हुआ था 1941 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? जो केदारनाथ के रोपवे प्रोजेक्ट है वो किसे दिया गया है? तो अंडानी ग्रुप को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीती है मणिपुर। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? जो समुद्र शक्ति होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विवेक मेनन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो ये कर लिए हैं AR रहमान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो दूसरा सबसे छोटा देश बना है केप वर्डे, और इसमें पहला कौन सा देश है? तो आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो कर्नाटक बन गई हैं अकई पद्माशाली। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो ये की है रूस। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी AI। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कह रहा है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो ये हो जाएंगे लियोनेल मेसी। किस खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस मैक 1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये भरी है नासिक में। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की? तो भारत और ब्राजील। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है उरुग्वे। अगला है 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है राज्य कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया असम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो अनुसंधान स्टेशन बनाए गए हैं चौथा, उसका नाम हो जाएगा चौथा के मैत्री। भारत द्वारा 4 अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है। पहला हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा हो जाएगा मैत्री, तीसरा हो जाएगा भारती और चौथा हो जाएगा मैत्री 2। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 23वें।
2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 23वां। कह रहा है कि 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक में प्रथम पे स्थान पे है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने सुल्तान जोहोर कप में जीत लिया है रजत पदक। 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में, और ये 4 राज्य हो जाएगा गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी ये ईरान देश में है। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? ये लागू की गई छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है गोवा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फ्रांस के। अगला है, किस देश ने 50 साल पुराने काफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो ये खत्म कर दिया है सऊदी अरब। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का नवा सदस्य कौन बन गया है? तो नवा सदस्य बन गया है तुवालू। और इसका जो IUCN के गठन हुआ था 1948 में हुआ था। IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजम जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत और ब्रिटेन। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो 9वें स्थान पर पहुंचा है भारत, और इसमें पहला स्थान किसका है? तो रूस का है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो हाल ही में नया ब्राउजर जो एटलस है ये लॉन्च किया है OpenAI। किस राज्य में कह रहा है कि बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो बेस्तु वर्ष गुजरात में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की है नीरज चोपड़ा को। INS सहाद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो ये पहुंचा है जापान। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। आगे हो जाएगा, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल है ये शुरू किया है? तो ये शुरू किया है चीन। किस देश से रोकने के लिए? तो चीन से रोकने के लिए। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन से पटाखों की गैर कानूनी रोकने के लिए। आगे देखते हैं, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो भारत के पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा केरल को, और ये 1 नवंबर 2025 को। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया? तो निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पादन व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया है। कब? तो 2025 में। और अंकटाड के गठन जो हुआ था 1964 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है?
तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीत लिया है सुनील अमृत। और इनकी पुस्तक के नाम कहेगा तो इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। इसी के लिए इन्होंने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीत लिया है। आगे देखेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 64वां। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना हुआ था यानी कि ITBP का 1962 में। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत जीता है स्वर्ण पदक। आगे हो जाएगा, आंद्रेज प्रोजेक्टो बूट के साथ आंद्रेज पोक्जो बूट के साथ अन्य किसे सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अन्य दिया गया है मजिया अमांगलो बेली को। माजिया अमांगलो बेली को दिया गया है आंद्रेज पोक्जो बूट के साथ कौन सा पुरस्कार? तो सखारो पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सबीर हसन को। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो ये जनजाति हो जाएगा बोडो। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में। और वही आपसे कहेगा कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक के नाम हो जाएगा नेफ्रिथ्रोमाइसिन। नेफ्रिथ्रोमाइसिन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे, कह रहा है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? तो ये लिखा गया है बर्जिस देसाई के द्वारा। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगास्वामी को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियरर नामित किया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है कच्छ में कोटाडा भदली। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो मोथा चक्रवात के नामकरण किया है थाईलैंड। कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो ये कहाँ पे आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है 2025 में? तो ये किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किए हैं 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। किस नदी पे? तो गंगा नदी पर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है भारत। कुल कितने पदक जीता है? तो कुल जीत लिया 58 पदक, जिसमें 20 स्वर्ण पदक है, 20 रजत है और 18 कांस्य पदक है। समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्नी बेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो ये हराया है अर्जेंटीना को। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है पुणे को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है
महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रख दिया गया है छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल क्वाइन JYPC लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान। किसने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल क्वाइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान लॉन्च किया है। किसे भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस सूर्यकांत। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वुमेन्स ODI रैंकिंग में कह रहा है कि विश्व की बल्लेबाज में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो स्मृति मंधाना। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो डी गुकेश जीता है स्वर्ण पदक। आगे है, स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। और एक यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्थापना हुआ था 2015 में और ये भारत और फ्रांस मिलकर किया था। ये 1 नवंबर तक अप टू डेट स्पीडी का करंट अफेयर था, जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिया गया है। और ऐसे ही और सभी जो बचा है महीने का वैसा जो बचा है उसका करंट अफेयर करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।